आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आपको विदित है, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह करते हैं हम लोग रिवाइज। इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें साथियों। तो पाठचर्या को प्रारंभ करें उससे पूर्व देखते हैं आज का प्यारा सा सकारात्मक विचार। और आज का मॉर्निंग कोट से क्या है कि आपकी असफलता इस बात को सिद्ध करती है दोस्त कि आपने सफलता पाने के लिए पूरा प्रयास नहीं किया, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर जीवन में आप सफल होना चाहते हैं तो आपकी असफलता सफलता के बीच दूरी बस इतनी होती है कि जो लोग सफल होते हैं कहीं ना कहीं आपसे थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करते हैं और एक नंबर के आगे पीछे होकर के वह सफलता के पायदान को छू लेते हैं और आप एक स्टेप पीछे रह जाते हैं। तो साथियों, पूरे जी जान से तैयारी करते रहिए, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। इसी शुभकामना के साथ प्रारंभ करते हैं प्रश्नोत्तरी 50 को और देखते हैं प्रश्नोत्तरी 50 का आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। सितारों का खेल, बड़ी बड़ी आंखें उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? सितारों का खेल, बड़ी बड़ी आंखें उपन्यास लिखने वाले हैं उपेंद्र नाथ अश्क जी। उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखा गया सितारों का खेल 1940 ईस्वी का प्रकाशित, वहीं बड़ी बड़ी आंखें 1955 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर। भूलने के विरुद्ध निबंध के निबंधकार कौन है? और भूलने के विरुद्ध निबंध रमेश चंद्र शाह द्वारा लिखा गया 1990 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। प्रश्न संख्या 3। निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? इसका आपको जवाब बताना है। निर्मल वर्मा के पहले उपन्यास का के रूप में आपने वे दिन को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1964 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। चौथा प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 है। अकाल में सारस कृति के लिए केदारनाथ सिंह जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अकाल में सारस कृति के लिए केदारनाथ सिंह को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? जवाब में आपने साहित्य अकादमी पुरस्कार सेलेक्ट किया, बिल्कुल सही जवाब। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को केंद्र में रख करके लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है? यानी व्योमकेश दरवेश किसके द्वारा लिखी गई रचना है? और डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी उत्तर चुन करके इस प्रश्न का भी आपने राइट आंसर दिया है। प्रश्न संख्या 6, छठवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को रीत काल का प्रवर्तक माना? यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आपको रीत काल का प्रवर्तक बताना है। शुक्ल जी के अनुसार आपने चिंतामणि को चुन लिया, तो राइट आंसर है। जबकि अन्य विद्वान रीत काल का प्रवर्तक किसे मानते हैं? केशवदास को। सातवां प्रश्न, कृष्ण कौमुदी, इश्कलता, सुजान हित, इन काव्य रचनाओं के रचनाकार कौन है? कृष्ण कौमुदी, इश्कलता, सुजान हित सभी रचनाएं घनानंद की हैं। आठवां प्रश्न, कुछ शब्द कुछ रेखाएं रेखाचित्र के रचनाकार कौन है? कुछ शब्द कुछ रेखाएं रेखाचित्र किसके द्वारा लिखा गया है? जवाब में आपने विष्णु प्रभाकर को चुना, बिल्कुल सही जवाब 1965 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। नौवां प्रश्न है कि अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? जवाब में नागार्जुन को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है आपका। 10वां प्रश्न है कि माधव, घीसू और बुधिया मुंशी प्रेमचंद्र के किस कहानी के पात्र हैं? माधव, घीसू और बुधिया प्रेमचंद्र के किस कहानी के पात्र हैं? कफन कहानी उत्तर चुन करके आपने राइट आंसर दिया है, 1936 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 11 है कि हिंदी कोविद रत्न माला इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी कोविद रत्न माला इतिहास ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? उत्तर में श्याम सुंदर दास चुन करके राइट आंसर दिया है। 2 भागों में प्रकाशित यह ग्रंथ, पहला भाग 1909 ईस्वी में और दूसरा 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। सदाचार का ताबीज व्यंग निबंध के निबंधकार कौन है? सदाचार का ताबीज यह हरिशंकर परसाई की रचना है, 1967 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष। विखरे मोती कहानी संग्रह की लेखिका कौन है? विखरे मोती काफी रिपीटेड प्रश्न। विखरे मोती कहानी संग्रह सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखा गया है,
1932 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। 14वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर। आला खंड को सर्वप्रथम किसने प्रकाशित कराया? आला खंड को पहली बार किसने प्रकाशित कराया था? तो तत्कालीन जिलाधीश थे चार्ल्स इलियट महोदय, फर्रुखाबाद के। 1865 ईस्वी में इन्होंने आला खंड को, जो कि जगनिक द्वारा लिखा गया बरमाल रासो का एक खंड है, इसको प्रकाशित कराया था। श्याम सुंदर दास ने सूरदास का जन्म स्थान कहां पर मनाया है? यानी कि आपको बताना है श्याम सुंदर दास के अनुसार सूरदास का जन्म स्थल, और जवाब में आपने रुनकता गौघाट को चुन लिया, तो बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 16। 16वां प्रश्न है कि इस्लामी आंदोलन की प्रतिक्रिया भक्ति आंदोलन के उदय का कारण किसने माना है? इस्लामी आंदोलन की प्रतिक्रिया भक्ति आंदोलन के उदय का कारण किसने माना है? जवाब में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। 17वां प्रश्न है कि केंद्र और परिधि, छाया का जंगल, इन निबंधों के निबंधकार कौन है? केंद्र और परिधि, छाया का जंगल, दोनों ही निबंध अज्ञेय द्वारा लिखे गए हैं और इनका प्रकाशन वर्ष 1984 ईस्वी है। 18वां प्रश्न है कि लोहे के दीवार के दोनों ओर यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? लोहे की दीवार के दोनों ओर यात्रा साहित्य का लेखक आपने चयनित कर लिया यशपाल को, तो राइट आंसर आपका। प्रश्न संख्या 19। 19वां प्रश्न है कि विशाल भारत में प्रकाशित लेख छायावाद का विनाश क्यों हुआ? ये लेखक कौन है? विशाल भारत में छायावाद का विनाश क्यों हुआ, इस लेख के लेखक इलाचंद्र जोशी जी हैं। 20वां प्रश्न, आज के बिछुड़े न जाने कब मिलेंगे, यह पंक्तियां किसकी हैं? जवाब में नरेंद्र शर्मा को चुना आपने, तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 21। 21वां प्रश्न है, अमृत राय का पहला उपन्यास कौन सा है? अमृत राय का पहला उपन्यास बीज है, 1953 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 22। 22वां प्रश्न है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। यह आचार्य शुक्ल जी का कथन है। 23वां प्रश्न, छायावाद को प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत किसने कहा है? छायावाद को प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत किसने माना है? महादेवी वर्मा उत्तर चुन करके सही जवाब दिया। 24वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 24 है, छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? और जवाब में आपने नामवर सिंह को चुन लिया, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 25। 25वां प्रश्न है कि परख सुनीता त्यागपत्र किसके उपन्यास हैं? परख सुनीता त्यागपत्र उपन्यासों के उपन्यासकार के रूप में आपने जैनेन्द्र कुमार को चुना, बिल्कुल सही जवाब। परख है 1929 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास, वहीं सुनीता 1934 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास, जबकि त्यागपत्र 1937 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 26वां प्रश्न। प्रश्न संख्या 26 है कि वस्तु विन्यास की दृष्टि से कामायनी को दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं। वस्तु विन्यास की दृष्टि से कामायनी को दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं, यह कथन किस विद्वान का है? कामायनी के संदर्भ में यह आचार्य नंदुलारे वाजपेयी जी का कथन है। 27वां प्रश्न कि सुमिंद्रानंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? सुमिंद्रानंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके पल्लव काव्य संग्रह में प्रकाशित हुई थी। इतिहास और आलोचक की दृष्टि से किसकी आलोचनात्मक कृति है? इतिहास और आलोचक की दृष्टि, यह किसके द्वारा लिखा गया आलोचनात्मक ग्रंथ है? इसका आपको जवाब बताना है। इतिहास और आलोचक की दृष्टि यह रचना लिखी गई है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की आलोचनात्मक कृति है। प्रश्न संख्या 29, कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है, यह कथन किसका है? कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है, यह कथन किसका है? और कालरीज महोदय उत्तर चुन करके आपने राइट आंसर दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 30। 30वां प्रश्न है कि अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र हैं?
अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? जवाब में आपने चंद्रगुप्त को चुना। बिल्कुल सही जवाब। 1931 ईस्वी इस नाटक का प्रकाशन वर्ष है। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? जहांगीर जस चंद्रिका रचना केशव दास द्वारा लिखी गई रचना है। 32वां प्रश्न है कि सच बोलने की भूल, भूख के 3 दिन कहानी संग्रह किसके द्वारा लिखे गए हैं? यशपाल की रचना है। सच बोलने की भूल 1962 ईस्वी की, वहीं भूख के 3 दिन 1963 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार रास पंचाध्याय का रचनाकार पूछा जा रहा है, तो नंददास, नवल सिंह, रहीम और व्यास यानी हरिराम व्यास, ये चारों लोग रास पंचाध्याय के रचनाकार हैं। पंत की किस रचना को प्रकृति की चित्रशाला भी कहा गया है? जवाब में आपने पल्लव को चुन लिया। राइट आंसर है। महाराणा का महत्व प्रेम पथिक विदाई काव्य कृति प्रसाद के किस काव्य संकलन में संकलित कविताएं हैं? चित्राधार उत्तर चुन करके राइट आंसर दिया है। दक्षिणी हिंदी का साहित्य आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? दक्षिणी हिंदी का साहित्य आलोचनात्मक ग्रंथ श्री राम शर्मा का है और 1970 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि श्रेष्ठ कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है, किंतु इसके पीछे कवि की विचारशीलता गहन चिंतन होना चाहिए। यह विचार किस पाश्चात्य चिंतक का है? और वर्ड्सवर्थ उत्तर चुन करके राइट आंसर दिया है। जूठन आत्मकथा का लेखक पूछा जा रहा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि उत्तर चुन करके आपने राइट आंसर दिया है। 1997 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। योद्धा सन्यासी किसके जीवन से संबंधित जीवनी है? योद्धा सन्यासी यह जीवनी है विवेकानंद की और जिसके लेखक हैं हंसराज रहबर। 1969 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। युद्ध कला के पार की कहते हैं उस पार की यह काव्य पंक्तियां किसकी हैं? युद्ध कला के पार की कहते हैं उस पार की रामविलास शर्मा की काव्य रचनाएं हैं। सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित मुझे चांद चाहिए उपन्यास की नायिका कौन है? और जवाब में वर्षा वशिष्ठ उत्तर चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। अगला प्रश्न है कि चिंगारियां और निर्लज्जा कहानी संग्रह के लेखक कौन है? चिंगारियां और निर्लज्जा कहानी संग्रह पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा लिखा गया है और 1923 ईस्वी में चिंगारियां, वहीं निर्लज्जा 1929 ईस्वी की प्रकाशित कहानी संग्रह है। डॉक्टर नगेंद्र के सभी निबंधों का संग्रह किस शीर्षक से प्रकाशित है? डॉक्टर नगेंद्र के सभी निबंधों का संग्रह आस्था के चरण नाम से प्रकाशित है। इंद्रजाल छाया कहानी संग्रह का प्रकाशन काल क्या है? तो दोनों ही कहानियां जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई हैं। इंद्रजाल 1936 ईस्वी की प्रकाशित कहानी, वहीं छाया 1912 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है, कहानी संग्रह है। प्रश्न संख्या 45 है कि कीचड़ और कमल सोती आग उपन्यास के लेखक कौन है? तो वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। ये ऐतिहासिक उपन्यास हैं। कीचड़ और कमल 1964 ईस्वी का, वहीं सोती आग 1966 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। कुछ चेहरे कुछ चिंतन निबंध के निबंधकार कौन है? कुछ चेहरे कुछ चिंतन निबंध लिखा गया है धर्मवीर भारती द्वारा। 1995 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 47वां प्रश्न है कि सामर्थ्य और सीमा थके पांव उपन्यासों का रचना काल क्या है? सामर्थ्य और सीमा थके पांव उपन्यास भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। सामर्थ्य और सीमा 1962 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास, वहीं थके पांव 1963 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। कुछ चंदन की कुछ कपूर की किसका निबंध संग्रह है? कुछ चंदन की कुछ कपूर की विष्णुकांत शास्त्री द्वारा लिखा गया निबंध संग्रह है। 1971 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि दूसरे शब्दों में शब्द और स्मृति निबंध के लेखक कौन है? दूसरे शब्दों में शब्द और स्मृति निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? उत्तर में आपने निर्मल वर्मा को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। दूसरे शब्दों में 1997 ईस्वी का प्रकाशित
जबकि शब्द और स्मृति 1976 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ रक्षाबंधन नाटक की बात नहीं की जा रही है। रक्षाबंधन कहानी विश्वंभर नाथ कौशिक की है। हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है। हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेना चाहेंगे यहीं पर विराम। आपसे लें विदा, उससे पूर्व अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक, शेयर नहीं किया तो फटाफट शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकार, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।